आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हिंदी की होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो रिपीटेड हिंदी में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आपके 30 नंबर इसी क्लास से आ जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 या 6? तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋण, यौगिक और योग ऋण, 3 प्रकार के होते हैं। अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? या और वा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। प्रश्न 3 है, हिंदी में आगत ध्वनियाँ जा फा किस भाषा से आई हैं? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? जा और फा ये किस भाषा से आई हैं? तो ये अरबी भाषा से आई हैं। अरबी और फारसी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरबी और फारसी। प्रश्न 4 है, का से माँ तक 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्या कहते हैं आपको बताना है। का से माँ तक इन 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पर्श। प्रश्न 5 है, जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 6 है, हिंदी का प्रथम पत्र उतंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस या फिर दिल्ली? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 1826 में यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 7 है, अर्थ विभ्रत स्वर कौन सा है? अर्थ विभ्रत स्वर कौन सा है? प्रश्न 7 में आपको बताना है। प्रश्न 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ विभ्रत स्वर हो जाएगा अय, औ और छोटा आ, और ये 4 होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? ला, रा, बा या? तो प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? प्रश्न नंबर 9 है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बा, फा, मा या भा? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो दंतोष्ठ ध्वनि ये बा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। घोष या सघोष कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा घोष या सघोष होता है। तो आपको बताना है। तो ये यहाँ पर गा तीसरे नंबर पे आता है, तो ये घोष हो जाएगा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 11 है, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताना है। तो ये सत्य प्लस आनंद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न 12 है, मतैक्य में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या अयादि? तो जहाँ पर डबल मात्राएं आए, जहाँ पर 2 मात्राएं हों,
वहां पर ये वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, पावनी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ई, नी, अनि या इनी? पावनी में प्रयुक्त आपको बताना है प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो ये ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं पर अनि भी दिया होता है, तो आप ई प्रत्यय सही लगाना है आपको। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, धर्म प्राण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? धर्म प्राण में आपको बताना है। तो धर्म ही है प्राण जिसके, वह कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय। प्रश्न 15 है, वज्रपाणी में समास बताइए कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु? तो वज्रपाणी में आपको समास बताना है। तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ये इंद्र के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? तो अलमारी ये पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, योग ऋण शब्द का चयन करना है आपको। बताना है योग ऋण शब्द कौन सा हो जाएगा? पीला, लंबोदर, दूध वाला या घर? तो ये लंबोदर ये योग ऋण शब्द हो जाएगा। लंबोदर है। और ये दशानन है, दशानन है, गजानन है, नीलकंठ है, ये योग ऋण शब्द हो जाएंगे। प्रश्न 18 है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा गया है, तो कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? प्रश्न नंबर 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अटारी का तत्सम रूप क्या है? अटालिका, अटाल, अटार या अटारिया? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर बताना है। तो ये अटालिका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मांस युक्त भोजन, रात्रि में विचरण करने वाला या कोई नहीं? तो ये मांस रहित भोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न 21 है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ये कौन सा कारक है? आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ये कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान? तो के लिए संप्रदान में आता है। संप्रदान के लिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 22 है, मैं खाना खा चुका हूँ, यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसान भूत या संदिग्ध भूत? तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रणयार्थक? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अवनति का अर्थ व्याकरण में क्या होता है? शब्दों का मेल, पदों का मेल, लिंग वचन का मेल या अर्थ का मेल? तो इसका व्याकरण में लिंग वचन का मेल इसका सही अर्थ होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 25, चलो अब सोया जाए, यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाएगा इसमें? सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत?
तो ये इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, क्रिया विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है? विकारी शब्द, अभिकारी शब्द, विशेषण या संज्ञा? तो इसे अभिकारी शब्द के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 28 है, हेतु हेतुमद भूत का उदाहरण क्या हो जाएगा? वह गया होगा, तुम आते तो मैं जाता, वह पढ़ रहा था, कोई नहीं। तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम आते तो मैं जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 29, काक का विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? काक पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? वाक्य के समाप्त होने पर, वाक्य में छोटे हुए अंश को लिखने हेतु, विवरण देने हेतु या कोई नहीं? तो वाक्य में छूटे हुए अंश को लिखने हेतु प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, संज्ञा के कितने मूल भेद माने जाते हैं? 2, 3, 5 या 4? तो कितने माने जाते हैं? तो ये 5 माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 31 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर जोइंदु? किसे कहा जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन बी स्वयंभू इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव? मृग के समान नयन है जिसके, तो वह कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास, बिहारी, मतिराम या घनानंद? तो ये केशवदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धूमिल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय? प्रश्न नंबर 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये धूमिल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, अंधा युग किस विद्या की रचना है? कहानी, नाटक, गीत नाटक या उपन्यास? तो ये गीत नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, चंपू काव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गद्य पद्य मिश्रित रचना, केवल पद्य, केवल गद्य या व्यंग? किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य ये दोनों को मिश्रित करने पर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई थी? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली? सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई? तो ये ब्रजभाषा में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न 38 है, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान? तो क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? विलोम, कालिदास, दंतुल या मातुल? तो ये कालिदास के द्वारा ये लिखा गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, झरना, कामायनी या लहर? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये झरना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 41 है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या मीराबाई? तो ये सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, महिला आंचल कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, आंचलिक, तिलस्मी या मनोवैज्ञानिक? तो ये आंचलिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला या पंत? तो मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 44 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बात्यायन, अज्ञेय, हीरानंद, अज्ञेय या फिर प्रेमचंद्र? क्या हो जाएगा इनका पूरा नाम? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद इसका नाम हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदी, हिंदवी, उर्दू या रेख्ता? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 11, 13 या 49? तो कितनी मानी जाती है? तो ये 33 मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 33। प्रश्न 47 है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, जुगस्सा, विषमय या क्रोध? तो ये जुगस्सा या घृणा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या सूरदास? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 49 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 26 या 28? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 होती हैं। प्रश्न 50 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार कौन सा होगा? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशयोक्ति? प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 51 है, कुंडलियां किन दो छंदों के मेल से बनता है? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसके योग से बनता है? तो ये दोहा और रोला के मेल से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, शांत रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि, उद्भट, अभिनव गुप्त या मम्मट? तो ये उद्भट को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, चरण कमल बंधव हर राय में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या श्लेष? प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर बताना है। तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 54 है, सोरठा के विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16 या 12, 12? तो कितनी होती हैं? तो ये 11, 11 होती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर कमल था कोमल, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या मानवीकरण? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 56 है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 56 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका विलोम पूछा गया है। तो ये पौरस्त्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पौरस्त्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 57 है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, रहस्य, अगम्य। तो अनिर्वचनीय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामने रखना, निकट रखी वस्तु, बड़ी कहानी या कल्पना। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? निकट रखी हुई वस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 59 है, आंख का अंधा नाम नैनसुख, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंख का अंधा नाम नैनसुख। गुड़ के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, अंधा होना। ये ऑप्शन 3 ही दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो गुड़ के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 14 नवंबर या 5 सितंबर। तो हिंदी दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।